रात में कब्रिस्तान में अजीब परछाइयां, रोने की आवाज। अमन सच्चाई जानने के लिए वहां गया। हाथ में एक टॉर्च थी। कब्रिस्तान के लोहे के गेट पर जंग लग चुका था और उस पर प्रवेश वर्जित का बोर्ड लटका हुआ था, लेकिन अमन ने उस चेतावनी को अनदेखा कर दिया। जैसे ही उसने कब्रिस्तान में कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। कब्रें, टूटे हुए पत्थर और उन पर उगी हुई काई, सब कुछ एक डरावना दृश्य बना रहा था। कुछ कब्रों पर तो नाम भी मिट चुके थे। अमन ने अपनी टॉर्च की रोशनी एक पुरानी कब्र पर डाली। उस पर एक महिला का नाम लिखा था, ललिता देवी। जैसे ही उसने नाम पढ़ा, उसे लगा कि किसी ने उसे छू लिया है। वह पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि यह सिर्फ उसका वहम है। वह आगे बढ़ा और एक और पुरानी कब्र के पास रुका, जिसके ऊपर एक छोटी सी गुड़िया रखी थी। गुड़िया बहुत पुरानी थी और उसकी आंखें खाली थीं। अमन ने उस गुड़िया को उठाया और उसे छुआ। उसे एक लक्की की दबी हुई हौंसी सुनाई दी। वह हौंसी उसके अंदर से आ रही थी। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे एक महिला की आवाज सुनाई दी, जो कह रही थी, तुम मुझे अकेला क्यों छोड़ गए? अमन ने सोचा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तेजी से अपनी टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसकी टॉर्च टिमटिमाने लगी और फिर बंद हो गई। अमन की आंखें अंधेरे में देखने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है और उसकी सांसें तय हो गईं और वह भागकर अपने घर वापस आ गया।